Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE सैम्पल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 32। डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। फिर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पहले इसको डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन देखो, ये एक प्रिज्म बना लेता हूं। सबसे पहले ये प्रिज्म का हमने प्रिंसिपल सेक्शन बना लिया और ये प्रिज्म एंगल होता है ए और इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं। ये इंसिडेंट रे है ना, और ये सरफेस प्लेन है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होने वाली लाइन, इसको हम नॉर्मल बोल दें। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल आई। अब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, तो ये टूवर्ड द नॉर्मल हो गई। इसको हम R1 बोलते हैं। और फिर ये नॉर्मल ड्रॉ किया अगेन, इस सरफेस पर पड़ी लाइट, तो ये नॉर्मल सरफेस के प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये N2 हो गया। इसको हम R2 बोलते हैं। और लाइट फिर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे ऑफ प्रिज्म। और इसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे ऑफ लाइट इन केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और इसे इमर्जेंस एंगल बोलते हैं ई। तो जान, तो डेविएशन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म, डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। देखो, इंसिडेंट रे ये रही और इमर्जेंट रे ये रही, तो इसको एक्सटेंड कर दो। इंसिडेंट रे को सीधा, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे हो गई। और इस इमर्जेंट रे को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में बैक सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधा। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। देखो, ये रे ऐसे इंसिडेंट करी, ऐसे गई और फिर अपने पाथ से इतना एंगल डेविएट हुई, ऐसे डेविएट हुई और फिर ऐसे चली गई। इसको मत भूलना, रे अगर अपने पास पे सीधे चली तो सीधे गई ऐसे ऐसे, और अपने पास से फिर कितना मुड़ी, अपने पास से कितना डेविएट हुई, ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे चली गई। तो यही तो डेविएट हुई इतनी डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन। एक पार्ट तो ये हो गया, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? ऑब्टेन द रिलेशन A प्लस डेल्टा equal to I plus E for a prism where A is the angle of prism, delta angle of deviation, I angle of incidence, E angle of emergence. Write the relation for minimum deviation। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कर रहे हैं अगर हम इसमें, तो थोड़ा सा सोच के बताइए पहले मेरे को। इस सरफेस के और इसके बीच में तो 90 डिग्री है, हाँ। तो ये वाला एंगल, चलो पहले एक काम करते हैं, नाम डाल देते हैं यहाँ पे, PQ फेस डाल देते हैं, PQ और R। तो पहले बात करते हैं फॉर फेस PQ के लिए। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो मेरे को बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा 1। ये पहले फेस से है, ये तो प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन है, पूरे दोनों फेस से टोटल डेविएशन। और ये है फर्स्ट फेस से डेविएशन, है ना, PQ फेस से डेल्टा 1। क्यों है जरा ध्यान से देखो, यहां डायग्राम बना के समझाता हूं इसको। ये PQ फेस को शो करेंगे बस केवल। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये एंगल है आपका I। लाइट रेयर टू डेंसर गई, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में गई तो टूवर्ड द नॉर्मल हो गई, ये ऐसे मुड़ गई। अगर ये सीधे चलती तो ऐसे चलती, तो ये वाली जो रे है ये अपने पास से कितना डेविएट हुई,
तो ऐसे करके नहीं, ऐसी तो मुड़ी है बेटा ये, है ना। तो इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, ये प्रिज्म के फर्स्ट फेस से डेल्टा वन, और ये आपका R1 है ना। तो सोचिए बताइए, पहले अगर ये लाइट सीधे चलती तो ये एंगल पूरा कितना होता, ये सोचिए, ये होता इंसिडेंस एंगल I, क्योंकि ये लाइट लाइन सीधी हो गई, ये लाइन सीधी हो गई, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है, ये वाला I हुआ ये वाला, और ये है R1, हमें चाहिए ये वाला। तो ज्योमेट्री से डेल्टा वन इक्वल टू I माइनस R1 नहीं है सर, है। और ये क्लॉकवाइज एंगल ऑफ डेविएशन है, कैसा है, ऐसे ऐसे है, तो ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज ही तो होता है, तो ये क्लॉकवाइज इक्वेशन 1 है ना। अच्छा, एक बात समझ में आई, ऐसे ही अगर हम इस वाले फेस पर आ जाएं, सेकंड फेस पर, तो देखो ये नॉर्मल है N2 और ये आपका R2 है। अगर ये लाइट सीधे चलती है टर 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 ऐसे, तो ये अगर ये R2 है तो ये भी R2 होगा, ये समझ में आता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। लेकिन सीधे तो जाती है नहीं लाइट, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी, ये हो गई इमर्जेंट रे। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाती है वो इसे बोलते हैं हम इमर्जेंट एंगल। हाँ सर, और ये वाली रे, देखो ये वाली रे अपने पास से कितना डेविएट हुई है, तो ये डेविएट हुई है, इसे डेल्टा 2 बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर सेकंड फेस PQR, है ना। और ये भी क्लॉकवाइज ही है, देखो ये रे सीधी चलती ऐसे, तो ये अपने पास से ऐसे तो मुड़ी और फिर ऐसे चली गई, तो इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन फॉर फेस PR फेस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो आपको क्या लगता है ये कितना होना चाहिए, ये पूरा कितना है E, और ये कितना है R2, तो E में से R2 घटा दूंगा तभी तो निकलेगा ये, तो घटा दो E माइनस R2, और ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, तो हमने ये भी निकाल लिया। अच्छा, अब टोटल डेविएशन देखें तो देखो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो पूरे प्रिज्म से टोटल डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू प्रिज्म या इन अ प्रिज्म, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों को ऐड क्यों किया, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ऐसे समझ सकते हो, या फिर एक तरीका से और समझ सकते हो। सोचो, ये वाली इंसिडेंट रे थी और ये वाली इमर्जेंट रे थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं थ्रू द प्रिज्म, पूरे प्रिज्म से। सोच के बताओ, ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, तो ये कितना है, ये वाला, तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी डेल्टा 2 होगा। अब ये वाला ट्राइंगल सोचो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें आपको नहीं लगता इस ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है दूर वालों के। हाँ सर, तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो होगा ज्योमेट्री से, हाँ बिल्कुल होगा। और वैसे भी सोच लो, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। डायरेक्शन सेम होती है रोटेशन की तो ऐड करते हैं, और अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, I माइनस R1, और प्लस इसकी वैल्यू है E माइनस R2, तो डेल्टा इक्वल टू हो गया I प्लस E ब्रैकेट में, माइनस साइन कॉमन ले लें इसमें से, तो R1 प्लस R2। क्या ये पहली तीसरी क्वेश्चन समझ में आई, ये दूसरी मान लो, ठीक है सर, ये तो क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट और कर लेते हैं, आप मेरे को इस डायग्राम में आ जाओ, या चलो एक डायग्राम और बना देता हूँ, ये समझाने के लिए इतने डायग्राम बना रहा हूँ, ज्योमेट्री साफ साफ दिखाई आपको, है ना, इतने बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही बना देना बस के लाभ। नॉर्मल बनाया, ये आपका ये I था, ये टूवर्ड दी नॉर्मल हो गया था, ये आपका R1 था, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया था सरफेस पर ऐसे, ये N1 और ये N2, और इसको आपने R2 कहा था, फिर ये अवे चला गया था, इसको आपने E कहा था, ये आगे बढ़ाया ऐसे और ये पीछे बढ़ा लिया था
इसको आपने एंगल ऑफ डेविएशन कहा था पूरे प्रिज्म से। फाइनल डायग्राम ये ना। अब सोच के बताओ इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल, सोचो सोचो। तो इसके बीच में 90 डिग्री तो हुआ भाई, ये नॉर्मली तो है, इस फेस पे ही तो नॉर्मल था, तो 90 डिग्री। और ये R1 है, तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला 90 माइनस R1। हाँ सर, ये तो 90 माइनस R1 होगा। अगर इसे इसे P कह रहे थे, इसे Q, इसे R, इससे अगर हम M और N डाल लें यहाँ पे, है ना, तो आपका एंगल कौन सा वाला, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। ट्राइंगल में कौन सी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल PMN की बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल चाहिए, सोच के बताइए। तो 90 माइनस R1 दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, प्लस ये वाला एंगल ऐसे सिमिलरली बता दो, ये वाला पूरा, ये वाला नहीं, ये वाला तो Δ2 होगा, ये पूरा, तो ये R2 है, तो ये वाला ज्योमेट्री से आपको दिख रहा होगा 90 माइनस R2, सेम स्टेप। और ये कितना है A, तो प्लस A। किसी ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल को लगाया मैंने, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए इसका 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल PMN देखिए आप, हाँ सर, तो 90 कैंसिल 180 से, और इसको उधर ले जाएंगे तो A इक्वल टू कितना आएगा, R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 4। और फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th देखोगे तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E, इस R1 प्लस R2 की जगह पे आप कितना पुट कर सकते हो, R प्लस R2 की जगह पे A पुट कर सकते हो, तो माइनस A। तो ये प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, ये रहा। इसको इधर ले आए बस, डेल्टा प्लस A इक्वल टू I प्लस E। ये देखो, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। वैसे हमें इस रिजल्ट को हमें ऐसे याद करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, इस A को इधर ही रहने दो, माइनस A। ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है, लेकिन प्रूफ ये करना था, ठीक है। अच्छा सर, ये भी प्रूफ हो गया। आगे अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, राइट दिस रिलेशन फॉर मिनिमम डेविएशन, और थर्ड पार्ट है इसका, राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो यहां लिखते हैं हेडिंग, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। जानते हो ये जो कंडीशन आती है ना, ये एक्सपेरिमेंटल होती है ना। थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगा आपको कि फ्रॉम थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड, इट इज ऑब्जर्व्ड कह सकते हो या फाउंड कह सकते हो, फाउंड दैट फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन वाले केस में इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल बराबर हो जाते हैं। आपने एक ग्राफ भी बनाया होगा, किसमें, इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन में। इसको बड़ा सावधानी पूर्वक बनाया करो। यहाँ पर I और E बराबर हैं, और जब इसे ग्राफ को बनाओ तो ये घटेगा एंगल ऑफ डेविएशन पहले, और ये जो है ग्राफ इधर की तरफ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होती है बेटा। थोड़ा सा मैंने आउट हो गया है, ये यहाँ से इस जगह पे मिनिमम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट आना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग कर दिया, है ना, ऐसे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं चाहिए। यहाँ पर डेविएशन सबसे कैसा है, मिनिमम है, सबसे कम है। पहले इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा तो डेविएशन घटेगा, फिर एकदम बढ़ेगा, ठीक है। नहीं, परफेक्टली पैराबोला नहीं होता ये, ठीक है। और सोचो I और E बराबर होंगे ना, तो R1 R2 भी बराबर होंगे। सर कैसे, इस जगह का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान है, इधर का एयर, इधर भी एयर, तो इस जगह पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, साइन I इस जगह पे लगा रहे हैं M पॉइंट पर, तो म्यू इंटू साइन R1, ठीक। अब इस वाले पॉइंट पर लगाओ, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू है, तो म्यू इंटू साइन R2,
इक्वल टू, इधर का 1 है एयर तो 1 और ई साइन ई, और आई और ई बराबर हैं तो ये और ये बराबर हैं, तो ये और ये बराबर होंगे, म्यू से म्यू कट जाएगा तो R1 R2 बराबर आ जाएगा, एंड R1 और R2 इक्वल होंगे। तो इस वाले केस में अगर ऐसा होगा तो ए की जो वैल्यू निकालोगे वो R1 प्लस R2 है, तो या तो 2R1 लिख दो या 2R2 लिख दो। तो उस वाले केस में R1 और R2 बराबर हैं तो A/2 आ जाएगा। एक तो ये है ना, और आई और ई बराबर है, और डेविएशन मिनिमम हो जाता है इस वाले केस में, डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमम डेविएशन हो जाएगा ऐसे, प्लस ए हो जाएगा, और आई और ई बराबर हो जाएगा तो ये 2i हो जाएगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी भाई, या ये कहो कि आई की वैल्यू जो है यहाँ से मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे भी कह सकते हो कि जो मिनिमम डेविएशन है वो 2i माइनस ए होगा, ऐसे। ये कंडीशन आ गई। इस जगह पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगा दो ना तो प्रिज्म फॉर्मूला भी निकल जाता है तुरंत। अब इसी में कर देता हूँ, प्रिज्म फॉर्मूला की अगर करना हो तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा देना बस, एट पॉइंट एम पर, तो वो प्रिज्म फॉर्मूला होता है। बस पूछा नहीं है पर बता देता हूँ कि स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं तो 1 इंटू साइन आई और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन R1, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू आ गया साइन आई अपॉन साइन R1। साइन आई की वैल्यू कितनी निकाली अभी, ये रही, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, तो ये डेल्टा मिनिमम है, ठीक है, प्लस ए बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन R1 कितना, तो ये रहा मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में A/2, तो A/2। इसी को फॉर्मूले को हम प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। अगर बाई चांस आपको आगे बढ़ाना हो कि ड्राइव द प्रिज्म फार्मूला, तो आप ये यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।